ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं, कचकोल कढ़ा के वो तो उस तरह फिरवा के 20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर रख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं है, ऊपर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पैर के तिलक 20 लगा के ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है, और संस्कृत बोले। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये काल है जो निरंजन ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2, इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी मुझसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपने आत्माओं परमात्मा ने
600 वर्ष पहले कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। उस समय तो परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन अज्ञानियों ने कि मारो मारो, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बता रहा है। पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुण्यात्माओं, ये अमर कथा है। ये तो हमने कदे सपने में भी सुनने ना मिल रहा हो, जदाता दया ना करते युग हमारे पास आन देता ही समर्थ ज्ञान को। ने जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, ये रटवाएं जानते हमारे पे। और किता इधर उधर को तीर्थ व्रता पर घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र भी गीता का मनमान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। तो पहले हम करते हैं कि तीनों गुण क्या है। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण ये कहाँ से छपी है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। ये इनके फैक्स और फॉर्मूले। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे मार्कंडेय, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। और यहाँ है मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, ये समझ लो। अब हम 123 पृष्ठ पे के सामने आ जाते हैं, घनी दूर नहीं जाते, यहाँ जाओ 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब कोई काची बात नहीं रही, कति स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण कहलाते हैं और यही 3 देवता हैं। फिर भी हम और कंसेप्ट कति क्लियर कराएंगे। ये देखिएगा, ये है मुंबई से प्रकाशित एक देवी भागवत, यानी श्री देवी मद देवी भागवत देवी पुराण। वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। अथ देवी भागवतम यानी शक्ति पुराण भाषा सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब यहाँ हम इसके आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़कर दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। और यहाँ देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। किस लिए किए हैं, युक्त क्यों किए हैं? फिर देखो, अब ये तो हमने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखो। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयालु हो, अंबिके सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, शंकर जी कहते हैं क्यों मैं बना दिया, कैसे, किस लिए? तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, और सुविता कि मोह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम,
कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपने आत्मा परमात्मा ने एक अमृतवाणी कही थी, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। इस बात का झगड़ा रहा करता मालिक साची कहा करते, हमारे वो झूठे गुरु भगवान का विरोध किया करते और कराया करते, जिसका खामियाना आज तक हम भोगते रहे। हमारे पूर्वज भूत बढ़ गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। भूत पूजा कौन सी? श्राद्ध निकालना, 13वीं करना, वर्षोद्धि करना, 6 करना, फिर वहाँ गंगा में गति करवा के आना, पिंड भरवाना, ये सारी भूत पूजाएं थी। और हम इनको बड़े चाव से करते थे कि ना करेंगे तुम्हारे पिताजी के लिए, बताओ ना करया क्या। पिताजी को नाम दिवा दो, बेड़ा पार, जरूरतें नहीं कुछ भी करने की, पार हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता, और इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अंडरस्टूड, ये आपके समक्ष 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस 7वें अध्याय में शुरू में ही इस काल भगवान ने कति साफ कह दिया। 7वां अध्याय प्रारंभ, हे प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल युक्त, यानी समग्र पूर्ण रूप से इसका अर्थ है सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। कि ईब मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा मैं कौन हूं। और फिर दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कति। अब देखो, अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ कहता ये गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूं और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूँ, काल ब्रह्म, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं तो ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्भुत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिएगा, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गए हम। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय के में, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके वो अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों गुण अन्य देवताओं में आते हैं। अब यहाँ देखो 21वें का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे कोई विष्णु जी को पूजता है तो स्वयं आ जा विष्णु रूप धारण कर उसने तथास्तु कर जाए, का देसी दे जाओ, खिलौने खेल लें जा। फिर अब 22 में देखो, वह साधक, वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहता है उन जो अन्य देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको मन ने एक एक विभाग दे रखा है, वो शक्ति मेरी तय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7वें अध्याय के 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मूर्खों, मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वही और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने ये डंगा डाल दिया, चाहे जैसे ही भजे, चाहे कोई बात हुई। गीता जी कहता है कि एक मेरा तो एक वो मंत्र, उसके अतिरिक्त कुछ भी, नथिंग एल्स। ये इन्होंने आ पढ़ा दिया, चाहे जैसे भी भजे, हरे राम हरे कृष्ण करें। इनका उद्देश्य ये है यहाँ डंगा डाण का, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इतना सा बात है। अपने आत्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये अन्य देवताओं में आते हैं और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं
और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं, देखिएगा। अब शपथ 10वां अध्याय, अब 16वें अध्याय के 23-24 अंतिम मंत्र हैं, उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो के जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। अब यहाँ उत्तर देता है गीता ज्ञानदाता दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये दास आपको इसमें तो आपका समझ में आओ नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं आपने 5500 वर्ष हो गए, ये समझ में आओ तो फिर बात तय की थी। अब दास बताओगा इसमें क्या है कि शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण तो कंडम बता दिया, यूजलेस। फिर भी पूछा कि वो करे हैं, वो होश है किसी स्वभाव के जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, शास्त्र विधि त्याग कर डोहे तो वो डरे हैं, लेकिन वो अच्छी आत्मा होती है जो देवताओं तक सीमित है और बकवाद नहीं करते। वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की, कोई शिव की, हैं इनकी ब्रह्मागते करते नहीं, या कोई और देवी देवी की, जैसे कोई तो कांगड़ा वाले की तो फलाने वाली की, कहते है तो यूजलेस, पर इनका स्वभाव है अच्छी आत्मा तो देवताओं की पूजा करते हैं। और जो दूसरे हैं वो जंतर मंत्र करने वाले, ये भूत प्रेत की झाड़े ढूढ़े लानी है, ये तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। ये बकवादी भैरव भूत ने पूजे हैं, दारू पीऊँ और मांस खाऊँ को वो भैरव बोलूँ हूँ, जो बोतल चढ़ा दो, पीऊँ बोतल खाओ, मांस निकम्मे हो बर्बाद करें। कहने का भाव ये है कि हैं तो ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यूजलेस, पर इनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक ये रास्ता बदल नहीं सकते। फिर बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्र विधि त्याग के, है तो यूजलेस, लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के होते, अच्छी आत्मा होती है। और जब उनको जो है ज्ञान हो जाएगा तब वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, और जो तामसी व्यक्ति के हैं वो नहीं जल्दी से समझते। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कहा है, तीनों गुणों के पुजारी, अन्य देवता में आते तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते ये। और फिर कहता मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आरथ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम ये सतनाम है 2 अक्षर का, और सार नाम वो अलग है, आदि नाम जिसे कहते हैं। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और वही हमारी गीता जी कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं यूजलेस, ना उनकी परम गति हो, ना उनको सिद्धि प्राप्ति हो, ना कोई सुख हो, फिर किस लिए डिलेट हो रहे हो। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच कैसे कहा, मूर्खे। जैसे तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, एक पराई स्त्री को उठा लिया और फिर कैसा जुल्म करना चाहा, शराब पीवे, मांस खावे, राक्षस कहलाया। और फिर एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, श्री शिव का पुजारी, तमोगुण शंकर का पुजारी,
उसी के द्वार के सामने, गेट के सामने, ऊपर न सिर नीचे न पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा। और भगवान, एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्या मांगता है, इसको दे दो वरदान जो मांगता है। इस बात से भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है, बता दे। उसने, भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है, तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया तुरंत और कहने लगा आप अपना ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव ने एक भस्म कड़ा हाथ में पहन रखा था और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर पे रख कर यूं कर दे, सिर की तरफ के भस्म कर देता था, उसको मार डालता था, जला देता था। भगवान शिव ने सोचा भस्म कड़ा मांगा है, कोई बात नहीं, साधु है, जंगल में रहता है, राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा। दे दिया कार्ड निकाल के। और ज्यों ही उसके हाथ में वो कड़ा आया, वो तमोगुण पुजारी उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा शिव जी होले होशियार, अब यह तेरी स्यात से तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा मैं, इसी उद्देश्य से ये भक्ति कर रहा था तेरी। देखो, हम शिव जी ने अंतर्यामी कहा करते, अजरो अमर अविनाशी कहा करते थे, और इस डर से भगवान शिव भाग लिए। आगे आगे भगवान, पाछे पाछे पुजारी, जा खखाट उठा। यदि ये अविनाशी होते तो हमारी बुद्धि वहां भी काम नहीं करी कदे भाई, कि भगवान बाजे क्यों, तो ये कह दिया करते हमने मूर्ख प्राण खाते, तो लीला करे थे, यह टट्टू लीला थी, सांस चढ़ रहे। वाह भाई वाह। अब इनकी रक्षा भी परमात्मा ही करते। वहां आगे पार्वती रूप बना के परमेश्वर कहते हैं, कर करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीब के वो आप बगल हो जा। तो वहां आके उस भस्मागिरी पाछे पाछे भाग्या जाता, वहां खड़े हो गए पार्वती रूप में और कहा आ जाओ पुजारी जी, कहाँ जा रहे हो। उसने देखा, कहा पार्वती आली। वो खड़ा हो गया और कहा पार्वती रूप में भगवान ने कि अब वो तेरे निकट थोड़ा ही आ सकता है, आपके पास तो कड़ा है ना। कहा बिल्कुल ठीक है, आओ यहाँ कुछ देर बातें करेंगे। और फिर पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा दे ताकि मैं प्रसन्न हो तेरे ते। वो कहने लगा मैं तो तपस्वी आदमी, कभी डांस कराया नहीं, कैसे करूं, अक मैं बताती हूँ। इस हाथ को ऐसे करो, इस टांग को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको और ऊपर करो। जिस हाथ में कड़ा था सिर पर करवा लिया उससे कर, फिर कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। अब वो कड़ा लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा वहां पहुंचे शिव जी के सामने, जहां वो भागे जा रहे थे। और भगवान विष्णु जी को देख कर कहने लगा, भागा विष्णु भागा। और क्या हो गया कि भस्म कड़ा ले लिया भस्मागिरी ने मेरे साथ धोखा करके, वो मारेगा। तो भगवान ने कहा कि ये ले कड़ा तेरा, ये मेरे पास है। अक नहीं नहीं वही है, कहा वही है ये ना दच्ची, अक सचमुच मैंने ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके वहां पहुंचा, उसको सारी समझाई। जब उसका दिल डटा, उसकी राख देख ली, भगवान शिव ने जब उसकी भस्मागिरी की राख देख ली ना जड़े हुए की, जब तसल्ली हुई अपने आत्मा, उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मासुर कहलाया, भस्मा राक्षस। अब तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए, होए दूषित कर्म करने वाले भगवान रूप में पूजे और उसकी पत्नी पर नीत डगा रहा दुष्ट इंसान। इससे गंदा इंसान कौन होगा पृथ्वी पे। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, कुछ भी ना सोची दुष्ट ने। और फिर कहते हैं रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन, हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो।
अपना नाम जपावे हरण्यकशिपु करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्भ प्रहलाद, और वो नो का नहीं पिताजी हरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, रजोगुण का उपासकता राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब एक बार हरिद्वार के अंदर अर्की पैड़ी पे कुंभ के मेले का सूत सज गया। वहाँ पर एक पर भी लगगी, इनके अपने अपने हिसाब से बनाई हुई मनमाना आचरण है, ये शास्त्र विधि को त्याग के। और उसमें क्या करते हैं, जब जहाँ किसी पर कुंभ के मेले की पर भी लगती है, ये सभी स्नान करने जाते हैं और ये मानते हैं ये खुद कि वहाँ नहाने से बेड़ा पार हो जाएगा। उनका बेड़ा पार तो यानी बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब सुनाता हूँ। अब ये वहाँ कुंभ के मेले पर स्नान करने जब जाते हैं तो अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा अलग, नाथ न्यारे, कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े अलग से, और वैष्णव के उपासक वो वैष्णव न्यारे, विष्णु के उपासक, तमोगुण सतोगुण के उपासक। तो वहाँ सब अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब स्नान का समय आता है सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। तो सबसे पहले नागा चले गए, पहुँच गए अर्की पैड़ी पे ऊपर भी कल्याण करवाने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से वैष्णु आगे, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक, और नागा थे वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नेक्ड, वो तमोगुण के उपासक शिव जी के। पीछे से विष्णु उपासकों ने, सतोगुण के उपासकों ने कहा कि ए नागाओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, तुम बाहर आ जाओ, पहले नहीं नहाओगे तुम। अब वो नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई कपड़ा भी नहीं रखते तन पर, हम सबसे प्रथम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णु साधु कहने लगे, शरण फड़ो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वहाँ बैठ गए तीनों गुण। अब उसी समय इनका जूत बाज गया, नाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही इनकर, पर भी भूल गए। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, इन तीनों भगवानों के उपासक वह कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश बहती जाओ उनमें, और तेरा गजब हुई। इसके बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जम जड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे भगवान, पुण्यात्माओं, हम कति अंधे कर रखे थे इस काल में, हम इन महात्मा मान्या करते इसे जुल्म करनिया ने। अब कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, इतनी भी दया नहीं, और कत्लेआम कर डाला, छोरी गपो दे हैं, तलवार ते काट कर बड़कियाँ खा ली एक दूसरे ने। ये है और तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये पुण्यात्माओं दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। बोलो सतगुरुदेव।
भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो कबीर देव है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं। ये वही भगवान है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में दानक के रूप में, काशी में जुलाहे के रूप में एक भूमिका करके सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। पुण्यात्माओं, आप बहुत गलत जगह रह रहे हो। बहुत भयंकर स्थान है ये उस सतलोक को देखते हुए ऐसा है जैसे काला पानी होया करे, क्योंकि आप जी को उस सतलोक देखा नहीं है, आप जी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसी नरक को सुख मान रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है। विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहाँ से अब छूटने का सु अवसर, गोल्डन चांस आ गया। अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सु अवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है। ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे, पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता। तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहाँ ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है और यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है। आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। वो ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे,
उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, बांगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं, क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कब इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उठाकर किसी वस्तु को और ये पूछता है, पिताजी ये क्या है। एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है। किसी से भी बड़े भाई से, पिता से, माता से, वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे, और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है कि। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी यह मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ, और आपका परम कर्तव्य बनता है आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंगरता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में, नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था, सह परिवार। वो बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बात है
मुझे कतई विश्वास है। और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा, वैसे नहीं हो सकता। वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने? तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पाएगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे। परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सोच ले, सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूढ़े जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये लोक रहन का नहीं है। यहाँ तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया, इसी शरीर में, इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है। और ये रहता भी नहीं, कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी। स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनावा था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहां के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरन ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक वो मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा।
8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती या वहां गए हुए भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को रचा है, सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं, गीता ज्ञानदाता फाइनल करता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है, वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु वहाँ नहीं है। और यहाँ दोनों हमारी सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे, और डर भी साचा। बता कितना बढ़िया डर लग रहा है यहाँ पर, वहाँ ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइए के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही हैं जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्यत हैं, करोतते हैं, गर्दन कटवा लो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गढ़िए, वह फीस दे देगा भी, और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोई नहीं, अरे भी उसी आत्मा को वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहाँ ऐसा सुख है, ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाडियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बना किसी कठिन, ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं। खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़कर चला जाना, किधर नंगा फिरना, घास फूस खा कर टाइम पास करना। तो अब आपको जब यूँ ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में, और वहाँ से चलकर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब हैं जो जुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी इस युग की, कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहाँ परमात्मा ने लीला की है, और उनके इतिहास, उनकी जीवनी लीला हमारे पास है। उसमें यूँ का यूँ लिखा, और वही वेद बताते, जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे,
आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है और वो ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है। बस फाइनल, फिर बातें खत्म होगी। फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करें, प्यार से रहे सबके साथ, किसी द्वेष राग नहीं करें। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहाँ सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्यक्ष दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहाँ सदा युवा रहते हैं और वहाँ पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज़ का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहाँ ऐसा है जिसमें कोई बीपी आई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्माओं, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है, उसकी इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहाँ तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो वह अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है। और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझ लो। तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहाँ जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है, को नहीं कहाँ होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा हुई, लेकिन भक्ति अवश्य हो। केवल सुख की आस लगाए रहे, भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घड़ी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलूँ हूँ, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूँ। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूह स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमड़ना ही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।